प्रोफेसर शमीम आप के पास आ रहा हूँ। भाई मैं इसलिए आपको बताऊं, जो प्रेम कुमार साहब कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों की समस्या और दर्द हम लोग फर्स्ट हैंड तो नहीं समझ सकते हैं, देख के हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम बात आगे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, मेरे दफ्तर में जो मुस्लिम एक लड़का काम करता है, था, इस समय नहीं है, वो तो उसको एक बड़ी नौकरी मिल गई, अच्छे प्रमोशन पे चला गया। जब मैं दफ्तर आता था और इस तरह की हरकत कोई बीजेपी की तरफ से होती थी, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे वो इनकाउंटर हो, चाहे वो कुछ हो, तो ईमानदारी की बात है, मैं आंख नहीं मिला पाता था उससे। आंख मतलब मुझे लगता था कि क्या जवाब दें, ये कौन सा है जहां पे आपको इसलिए तंग किया जा रहा है या इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप मुसलमान हैं। आपकी आपकी ईमानदारी, आपकी राष्ट्रीयता, आपकी सब चीजों पे हम संदेह कर रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं। तो मुझे ये लगता है कि सही बात है कि शायद ये जो कष्ट जिसके ऊपर रहता है वही सह पाता है, समझ पाता है। मैं इस पे प्रोफेसर शमीम इसलिए इस बात को ये कहना चाह रहा हूं कि ये सांकेतिक काम जो मोदी जी कर रहे हैं, अगर वो जमीन पे कुछ दृढ़ता से कर देते तो शायद ज्यादा सही में, अगर उनके मन में यह है कि भाई हमें अल्पसंख्यक हो, या आपको लगता है कि जो आरएसएस का एक प्रेशर अभी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये कदम उठा रहे हैं कि कहीं आरएसएस की तरफ से बहुत प्रेशर है, आरएसएस और इनके बीच की एक खींचतान है अध्यक्ष को लेके, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए मोदी जी की ये चाल है। प्रोफेसर शमी। देखिए, ऐसा है कि मुझे जो लगता है कि आरएसएस भी उसी में है। मोहन भागवत जी के रिसेंट स्टेटमेंट्स देखिए जो एक आध साल के अंदर आ रहे हैं, और मोदी जी भी उसमें। इनका यकीन शायद इसमें ज्यादा है कि दूसरों को कंफ्यूज करें और तोड़फोड़ करें। ये इन्हें बिहार सामने है, उसकी वजह से ये सारी इस वक्त शुरुआत हुई है नए सिरे से। आपको पता उन्होंने क्या क्या, महाराष्ट्र में भी दो पार्टी तोड़ा है, और सिंधे के साथ जो हुआ, आज उसे देख करके नीतीश जी परेशान है और वो तय नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं। दूसरी तरफ इन्होंने जो कहा था कि टूटेंगे तो मरेंगे, जुड़ेंगे तो ये होगा, ये सब बातें जो कही थी, यानी एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ वो तो हर जगह आ ही रहा है। तो वही ये पॉलिटिक्स, ये कंफ्यूज है कि बिहार में उसे चलाएं तो नीतीश जी साथ, चूंकि नीतीश जी के साथ मुस्लिम वोट है, और नीतीश जी को भी ये अंदाजा हो गया अब बहुत अच्छी तरह से जो सिंधे के साथ हुआ है, कि उन्होंने वो गए थे इसलिए कि असेंबली का इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ करा देंगे। उनकी पोजीशन अगर पार्लियामेंट में ना सुधरे तो असेंबली में वो एक अच्छा भारी नंबर लेकर के उभरेंगे और नेगोशिएट करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन वो बीजेपी, इसी वजह से वो लालू से नाराज हुए थे, तेजस्वी से, कि मैं जा रहा हूं, उसी वजह से आए थे, उन्होंने वो नहीं मानी। और अब जो प्लानिंग है, देखिए, इनका काम ये नहीं है नीतीश के बारे में कुछ भी अच्छी बात करें कि ये इस पार्टी को तोड़ेंगे। जो दिल्ली में दो मिनिस्टर बैठे वो ऑलरेडी वो बीजेपी आरएसएस के साथ हैं, वो जेडीयू के साथ नहीं है, वो नीतीश जी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो वो जानते हैं कि इलेक्शन होने के बाद भी पार्टी टूटेगी और उससे पहले भी टूटेगी। लेकिन उनका सर्वाइवल अगर इसमें है, वो इसे अच्छी तरह समझ गए कि इलेक्शन असेंबली का मैं अलग लड़ूं, और बीजेपी सिर्फ इन्हें इस्तेमाल करेगी और इस्तेमाल करके इन्हें जीरो कर देगी, ये इन्हें मालूम है अच्छी तरह से, और इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसी पॉलिटिक्स को, चुका अब ये भी है, इनसे फायदा भी है कि मुस्लिम वोट ये लेकर के आते हैं, बीजेपी दूसरा वोट लेके आती है। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब होगा क्या, कौन सी पॉलिटिक्स चले। देखिए, मोहन भागवत जी को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप हर मस्जिद या दरगाह के नीचे मंदिर ना ढूंढे। वो इतने पावरफुल हैं एक हिंदुत्व उसके, कि अगर वो ईमानदारी के साथ ये मैसेज दे तो ये सब हो ही नहीं, लेकिन हो रहा है, उसके बावजूद हो रहा है। और ये बात अब से नहीं, वो साल भर से कह रहे हैं कि साहब सिर्फ उसमें तो आस्था थी हमारी राम मंदिर में, बाकी हर जगह ना ये ढूंढे, लेकिन वो तो ढूंढा जा रहा है और उसे प्रमोट भी किया जा रहा है और उसे सपोर्ट भी दी जा रही है। वही चीज पीएम साहब एक तरफ तो वही तोड़ने वाली जो बात है कि मुसलमानों में तोड़ फोड़ करके इन्होंने मोहब्बत दिखाई पसमानदा से, और ये उम्मीद करी कि पसमानदा टूट करके, उससे पहले ये था वो 3 तलाक करा के क्या औरतें इनके साथ आ जाएंगी। भाई एक तरफ आप कह रहे आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, दूसरी तरफ बार बार कह रहे कि वो
एक साहब ने तो ये कहा, होम मिनिस्टर साहब ने, कि इन्होंने पहले रिजर्वेशन जो दलित का था उसे छीन करके मुसलमानों की देने की कोशिश की। दूसरे साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 50% से बढ़ा करके इसलिए बढ़ाना चाहते हैं, इन्हें मुसलमानों को देना है। तो मुसलमानों के खिलाफ एक तरफ तो ये उगल रहे हैं, फिर आपको शिकायत ये है कि मुसलमान आपके साथ नहीं आता। वो चीज अलग है। देखिए, मुसलमान के लिए तो वो तो एक माइनॉरिटी में 15% है, वो मुल्क में ना तो कुछ सुधार सकता है बहुत, ना बिगाड़ सकता है। और ये मैं समझता हूँ ये कामयाब इस बात में हो गए कि एक 85% पॉपुलेशन को 15% की दहशत ऐसी बैठा दी उनके दिल में कि वो बार बार हर हिंदू ये कहता कि इनसे डरो, मुसलमान खा। अरे मुसलमान क्या कर लेगा 15%? 15% में आपको जो होगा 13% तो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, 2% ठीक ठाक है। और वो भी उनका बिजनेस या जो भी है वो बगैर, देखिए मेजोरिटी कम्युनिटी। नंबर 2, मैं बार बार कहता हूं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इतने नासमझ नहीं है। हिंदू हमारे भाई है, हम वी आर वन ऑफ देम। और हम अपनी तरफ से ये कहते हैं कभी भी कि कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे हमारे बड़े भाइयों को कोई ठेस पहुंचे। और मिलजुल कर ही मुल्क चलेगा, सबका मुल्क है, हिस्सेदारी आपकी ज्यादा है, अब ज्यादा है। लेकिन हर जगह सिवाय पाकिस्तान, इंडिया तो यूं नहीं रहा कि पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वहां तो इन दोनों ने मामला ऐसा है। तो अब कहीं भी हो, अब आपने क्या किया, झारखंड में वो ले आए बांग्लादेशी, आप बंगाल में ले गए बांग्लादेशी, बांग्लादेशी के थ्रू टारगेट करें मुसलमानों को। अब दिल्ली का इलेक्शन आना है तो वहां भी आपने शुरू कर दी, झुग्गी झोपड़ी जलानी शुरू कर दी कि बांग्लादेशी। बांग्लादेशी मीन्स आप क्या कह रहे हैं कि आपने वोट बढ़ा लिया इन्हें ला करके। क्या केजरीवाल इतना बड़ा इंटरनेशनल है क्या? और केजरीवाल को इंटरनेशनल कहा है इन्होंने, कैन यू इमेजिन? यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपसे एग्री ना करे तो आप उसे एंटी नेशनल कह देंगे, आप उसे देश का दुश्मन कर देंगे। आप उसके दो, जिस पार्टी ने या जिन लोगों ने मुल्क को आजाद कराया, सेक्रीफाइस की, उस फैमिली से जिन्होंने हमेशा महलों में रहे, वो जेलों में रहे और जेल कर उसमें रह करके मुल्क को आजाद किया, आज आप कह रहे हैं उन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। आप ये कह रहे हैं मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वो मुल्क को बेचना चाहते हैं। तो ये पॉलिटिक्स देखिए सिर्फ और सिर्फ पावर में कैप्चर करने की है। दूसरी तरफ आपको सब पता है, इन्हें कुछ और बताने को है ही नहीं। आपने मोर देन 80 करोड़ को गल्ला फ्री देने पर, यानी मोर देन 60% पॉपुलेशन को बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑलरेडी भेज दिया। आप उन्हें इस काबिल करते कि वो 20 किलो अनाज और बांटते लोगों को, आप उन्हें रोजगार देते। वही आप एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में 3-3, 4-4 लाख फीस है। इवन आईआईटीज में जहां फ्री होता था, गरीब बच्चे भी बन के दुनिया में नाम करते थे, वहां 8-10 लाख आपने फीस कर दी, तो गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो ये चाहते ही नहीं कि गरीब पढ़े, ये चाहते हैं कि 145 करोड़ में सिर्फ 20 करोड़ लोग ही मुल्क को चलाएं, बाकी 125 करोड़ जो बिलो द पॉवर्टी लाइन चले जाए। वो बेचारे, उन्हें गल्ला दिया, फिर इनके एजेंट जाते हैं कि भाई देखो हम गेहूं दे रहे हैं, तुम्हारा पेट भर रहे, हमें वोट दो। अच्छा, वोटिंग में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा। दिल्ली में आपने एक कंस्टिट्यूएंसी में, कैन यू इमेजिन, कि 7,000 वोट ऐड कर दिए अपनी पसंद के, और दूसरे जो थे 5,000 कम कर दिए, 12 का फर्क आ गया। 1 लाख की कंस्टिट्यूएंसी कुछ हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है आपका इलेक्शन जीतने के लिए। आपको मालूम है क्या हुआ, बाय इलेक्शन थे जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है, चूंकि इन्हें ये अंदाजा है कि मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलेगा, वहां जिस तरह से पुलिस जायजी कर रही है, वोट तक नहीं डालने दे रही। तो कोई तरीका ऐसा नहीं छोड़ रहे हुक्स एंड क्रुक्स कि इन्हें कैप्चर करना है। ये चाह रहे बिहार को कैप्चर कर लें। देखिए, बिहार का आदमी मैं समझता हूँ यूपी के लोगों से ज्यादा समझदार है। वहां ये हिंदू मुस्लिम उस तरह नहीं चला सकते जैसे कि यूपी में इन्होंने चला लिया। लिहाजा बिहार में ये कामयाब नहीं होंगे। और रहा नीतीश और लालू, देखिए लालू ने तो इंडिकेशन दे दिया वेलकम, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन नीतीश भी इस बात को, नीतीश कोई इतने सीधे नहीं है। नीतीश को अंदाजा कि इनका हसर क्या होना है, और जिस लालच में गए थे वो पूरा नहीं होना। इनका काम है उस पार्टी को खत्म कर देना। शिंदे को सीएम बना दिया, अब क्या हुआ उसका असर, रोता रहा आखिर तक कि साहब मुझे तो ये कहा था, ये चांस था, एंड ही हैड नो ऑप्शन। वो ये भी समझते हैं कि इनके साथ क्या होगा, उनकी मट्टी फूट जाएगी। तो लिहाजा ये तो एक्सपेक्टिंग था। और ये जो हो रहा है, हेलो, हाँ, आवाज आ रही, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है।
जी जी जी। तो जहां तक इसका सवाल है, ये जो चादर चढ़ाई जा रही है, आप ये बताइए, जब मुसलमानों से नफरत, मस्जिदों से नफरत, आपको दरगाहों से मतलब वो है, तो ये चादर क्यों जा रही है वहां? और वो रिजिजू जी साहब जो हैं इनके, वो भी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, जबकि वो एक तरफ ये स्टेटमेंट दे चुके, पहले आप याद करिए कि मैं बीफ गाय खाता हूं, खाता रहूंगा और खाऊंगा। आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। दूसरी तरफ गाय के नाम पे मार रहे। देखिए, अगर ये ऑनेस्ट हैं तो नेशनल लेवल पर काउ स्लॉटर बैन करें और ये कहें जो काटेगा उसे फांसी दी जाएगी, हम साथ हैं। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में, ये सिर्फ इलेक्शन की वो है इनकी कंपेन, अगर ये चाहते रियल साइंस में, चूंकि उसमें लिखा हुआ है कि इट शुड बी ऑन नेशनल लेवल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये करके दिखाएं, ये कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि इन्हें पता। अब ये क्या कहें, अभी लेटेस्ट जो आया है को बीजेपी रूल स्टेट से उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, तो वहां सेलेक्टिव तरह से ये रखेंगे जस्ट टू टारगेट मुस्लिम्स टू गिव दैट मैसेज। तो दे आर नॉट ऑनेस्ट। जो हम उम्मीद एक क्या करते थे कि कम से कम बीजेपी जो है ये आइडियोलॉजिकल पार्टी है, सपोर्टेड बाय आरएसएस का ऑफशूट है, ये लोग ईमानदारी की बात करेंगे, ये ईमानदारी की भी नहीं कर रहे। और करप्शन की जो बात करते हैं, करप्शन सबसे ज्यादा इनकी स्टेट्स में है। ये लोगों का कहना है जो पहले काम 10,000 में होता था वो 1 लाख में हो रहा है और ओपनली पैसा चल रहा है। इस हद तक तो हम गिर गए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, आप दिल्ली का आपने सुना भी होगा, जो सिलेक्शन कमेटी होती है वहां कुछ नहीं, पहले से पैसा बिल लगती है, पैसा जमा कर दीजिए फॉर द सेक ऑफ सिलेक्शन कमेटी होती है, पैसा के पार्टी फंड में जाना है। ये सब हो रहा है। आपने चीजें तो एक्सपोज हुई है। आपका बैंक जो बॉन्ड थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड, लेकिन वहां गलत गलत कहना भी बड़ा मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि साहब इलीगल है। जब कोई इलीगल काम हुआ तो उसमें सजा होनी चाहिए। जिन्होंने यूज किया, जिन्होंने इंप्लीमेंट किया, आप वहां तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी शराब की, उन्हें वो गवर्नमेंट ने बनाई थी, गलती होती है, हर गवर्नमेंट से होती है, उनसे भी हो गई चलिए, लेकिन उन पर कोई पैसा नहीं निकला, सबको जेल भेज दिया। तो जब ये बॉन्ड इलीगल थे, इलीगल काम किया गया, तो उसमें सजा भी तो होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना कह करके रुक गए इलीगल है। अब दूसरे तरीके से हो रहा। तो देखिए, सिर्फ पावर में रहने का है, ना इनका कोई हिंदुत्व है, ना ये इनका कोई ईमान है, सिर्फ और सिर्फ पावर में रहने के लिए ये चीजें हो रही, और उसके लिए इजी टारगेट है मुसलमान। हिंदू मुसलमान करो। और हिंदू में देखिए, अगर आप जैसे लोग ना हो, और मैं देखता हूँ जितने प्राइवेट चैनल्स हैं सब हाई क्लास से हैं, और जो वो बात कर रहे हैं वही डिफाइन कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर लेगा इस मुल्क में। तो हमें अफसोस होता है, तकलीफ होती है, सिर्फ हम तो ज्यादा बोल भी नहीं पाते, चूंकि हमें तो वही है कि इनके लोग इन्हें जो चाहे कह लें, हम कहें तो हम तो देशद्रोही हो जाएंगे। इवन आपको भी नहीं छोड़ रहे, अपने लोगों को भी देशद्रोही इन्होंने कहना शुरू कर दिया। क्या कोई हिंदू देशद्रोही हो सकता है? क्या कोई भी इंडियन पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टी देशद्रोही हो सकती है? क्या वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह होगा जहां कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा, आपस में लड़ रहे मर रहे? और मैं यही इसलिए कह रहा हूं एक बात और, ये मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म कर दे, और फिर देखिए कि कभी बीजेपी आती है क्या पावर में, फिर लोग सवाल करेंगे ये क्या हो रहा। ये अगर मुसलमान वोटर ना हो तो इन्हें पता चल जाएगा, और ये कभी खत्म नहीं करेंगे मुसलमान वोटिंग। ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन मुसलमान का वोट खत्म इसलिए नहीं करेंगे कि उसी की वजह से तो सबको एक जगह लाते हैं। मुसलमानों का वोट खत्म करा दीजिए। अब मैं तो अपील करता हूं हमेशा कि मुसलमान कैंडिडेट कोई खड़ा ही ना हो, इलेक्शन ना लड़े, और आप चुपचाप भाई जो बेहतर कैंडिडेट है उसे सपोर्ट करिए, दैट्स ऑल। जी जी।